अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी एक ऐसे मोड़ पर आन खड़ी हुई है जहां हर गुजरता लम्हा न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए गैर यकीनी सूरत हाल को मजीद गहरा कर रहा है। बज़ाहिर हालात ये बता रहे हैं कि एक तरफ मुज़ाकरात की उम्मीदें मौजूद हैं, जबकि दूसरी जानिब अमरीकी सदर की जानिब से ऐसे बयानात और इकदाम भी सामने आ रहे हैं जो किसी भी मुमकिन डील को ख़तरे में डाल सकते हैं। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में एक अहम पहलू ये भी है कि इस्लामाबाद अब भी एक अहम सफारती मरकज़ के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। पाकिस्तान ना सिर्फ दोनों ममालिक के दरमियान राब्ते का जरिया बना हुआ है, बल्कि वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म की फरहमी की कोशिश कर रहा है जहां दोनों फरीकैन बराह रास्त बातचीत कर सकें, जो कि पाकिस्तान की एक बड़ी सफारती कामयाबी है। अब असल सवाल यह है कि क्या अमरीका की जानिब से दी गई जंगबंदी की मोहलत ख़त्म होने से पहले कोई अमन मुआहिदा मुमकिन हो सकेगा, क्योंकि ट्रंप का अब इस हवाले से ताज़ा बयान सामने आया है जिसमें उनका कहना है कि अमरीका जंगबंदी में किसी किस्म की तोसी नहीं करेगा और अगर एक दो दिन में मुआहिदा ना हुआ तो ईरान पर दोबारा जा सकती है। ट्रंप का अपनी गुफ्तगू में मजीद कहना था कि आबदा हुर्मुज़ की नाकाबंदी में एक बड़ी कामयाबी है और अमरीका के पास इस मामले पर मजीद वक्त नहीं है, इसीलिए ज़रूरत पड़ने पर फौजी कार्रवाई के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। लेकिन मुझे उम्मीद है ईरान के साथ ये मामला एक बड़ी डील के साथ ख़त्म होगा। अब एक तरफ अमरीकी सदर ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया कि वो किसी सूरत जंगबंदी में तोसी नहीं करेंगे। इसका मतलब वाज़ेह है कि अगर सीज़ फायर की मुद्दत ख़त्म होने से पहले ईरान के साथ मुज़ाकरात हो गए तो फिर अमन कायम हो सकेगा। बसूरत दीगर ट्रंप ईरान पर फिर से हमलावर हो जाएंगे। सिर्फ यही नहीं, ट्रंप आबना हुर्मुज़ में नाकाबंदी के इक़दाम को भी बदस्तूर दुरुस्त करार दे रहे हैं और अब ट्रंप ने एक और ईरानी जहाज़ को कब्जे में लेने का एतराफ़ भी कर लिया है। अब अमरीका की जानिब से जंगबंदी की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जियाँ करना, अब ईरानी कश्तियों को तहवील में लेना और आबना हुर्मुज़ में नाकाबंदी के इक़दाम समेत ट्रंप के जारहाना बयानात बज़ाहिर ईरान पर दबाव डालने के लिए दिए जा रहे हैं ताकि ईरान जल्द अज जल्द मुज़ाकरात की मेज़ पर आए। लेकिन दूसरी जानिब इन्हीं खिलाफ वर्जी और मुतनाज़ा बयानात के सबब ईरान मुसलसल मोहतात रवैया इख्तियार किए हुए है। ईरान की जानिब से बार बार ये इशारा दिया जा रहा है कि वो किसी भी दबाव के तहत मुज़ाकरात नहीं करेगा। अब अगर ऐसे में ट्रंप का जंगबंदी में तोसी ना करने का ऐलान अमली तौर पर नाफिज हो जाता है और ईरान और अमरीका मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं आते तो इसके नताइज नहायत संगीन हो सकते हैं। सबसे पहले तो खित्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ जाएगी, जिसके नतीजे में फ़ौजी कार्रवाइयों में इजाफा हो सकता है। इसके साथ साथ आलमी मईशत, ख़ास तौर पर तवानाई की मंडियाँ शदीद मुतासर होंगी। तेल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो सकता है जिसका असर दुनिया भर के आम सारिफीन तक पहुँचेगा। इसके अलावा मशरिक़ वस्ता में एक बड़ी जंग के खदशात भी जन्म ले सकते हैं जो ना सिर्फ इलाकाई बल्कि आलमी सतह पर अदम इस्तेहकाम का बाइस बनेगी। ये तनाज़ा पहले ही हज़ारों जानें ले चुका है और अगर इसको फौरी तौर पर हल ना किया गया तो इंसानी बहरान मज़ीद संगीन भी हो सकता है। ऐसे में सफारतकारी वाहिद रास्ता है, लेकिन सफारतकारी के लिए एतमाद बुनियादी शर्त होती है जिसकी इस वक्त सबसे बड़ी कमी नज़र आ रही है। इस वक्त उस्मान शाहिद साहब इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। इस वक्त मज़ीद उनसे बात करते हैं। साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो हमारे यहाँ कभी उम्मीद जाहिर की जा रही कि कल मुज़ाकरात के दूसरे दौर का आगाज़ हो जाएगा, लेकिन अब ज़ाहिर फ़ॉरेन ऑफिस की तरफ से तो ऐसी कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है और मुज़ाकरात से पहले कुछ यकीन दहानियाँ हैं, कुछ ऐसे कंसर्न्स हैं, रिजर्वेशंस हैं जिनका दूर किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन जो ट्रंप का रीसेंट स्टेटमेंट है, एक तो जंगबंदी में तोसी ना करने का फैसला, सीज़ फायर में तोसी नहीं की जाएगी और फिर आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी बदस्तूर बरकरार रहेगी, तो फिर ईरानियन साइड की जो रिजर्वेशंस हैं और कंसर्न्स हैं वो दूर नहीं होंगे, तो क्या वो मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठेंगे? डेफिनेटली मेरे ख्याल में वो जिस तरह का माहौल डोनाल्ड ट्रंप क्रिएट कर रहे हैं उसकी सेंस बनती है कि मैडमैन थ्योरी है ही ये है। इन्होंने कंफ्यूजन और क्योस जो है एक आप कह लें बाय डिजाइन है डोनाल्ड ट्रंप जो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं एक ऐसे वक्त में जब 24 घंटे से कम टाइम रह गया है वहां पे सीज फायर खत्म होने का, और वो एक मोमेंटम गेन करके एक परसेप्शन डेवलप कर रहे हैं और एक सिग्नल और पोस्चर दे रहे हैं ना सिर्फ अपनी मेगा बेस को बल्कि ईरान को भी। लेकिन मेरे ख्याल में ईरान उससे किसी सूरत के अंदर मरूब होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जिस तरीके से उनकी टोन अभी तक वो डिफाइंड है और वो ये इंप्रेशन को डिबंक करना चाह रहे हैं किसी सूरत में कि वो जो चीज अमेरिका मैदान से नहीं उठा सका वो टेबल के ऊपर से लेके चला जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप याद रखें मुज़ाकरात से ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप का सियासी मुस्तकबिल जो है वो खतरे में है। और डोनाल्ड ट्रंप ने साबित किया कि अमेरिका ना सिर्फ रिलायबल पार्टनर नहीं है बल्कि रिलायबल नेगोशिएटर नहीं है। देखें जो सालिस करवा रहे हैं पाकिस्तान, ये तो उनको एम्बेरस करने की भी पूरी सलाहियत रखता है। पहले जेडी वैंस को 12,000 किलोमीटर का सफर करके भिजवाया और उसके बाद उसको वो मूवमेंट कैपिटलाइज नहीं करने दिया। जब डील होने के करीब थी मैक्सिमलिस्ट पोजीशन इख्तियार की। तो देखें हद से ज्यादा बढ़े हुए मुतालबात, गैर हकीकी तवक्कुआत और जिस तरीके से ईरान के खदशात हैं, तहफुजात हैं, आप उसको एड्रेस नहीं करेंगे, उनकी एप्रीहेंशन को कंसिडर नहीं करेंगे तो ईरान देखें यहाँ के ऊपर उसी सूरत में बैठेगा। वो कहते हैं कि जब तक आप हमें दुश्मन समझेंगे एक फरीक की हैसियत से हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देंगे तो हम यहाँ के ऊपर आपके साथ बैठ के नेगोशिएट नहीं करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप बड़े ना नाइव हो जाते हैं जब वो सोचते हैं कि डील फौरी हो जाएगी,
तेज तर प्रोसेस हो जाएगा और नतीजा हेज हो जाएगा। ये मामलात बड़े कन्वोल्यूटेड है, ये लॉन्ग 47 साल का मिसट्रस्ट इस चीज के अंदर शामिल है। तो मेरा नहीं ख्याल कि डोनाल्ड ट्रंप जो चीज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी रिफ्लेक्शन उनके मेगा बेस के एंड के ऊपर नहीं है, कांग्रेस के एंड के ऊपर नहीं है। कल अभी जो सर्वे हुआ वहां पे प्यू रिसर्च सेंटर का, उसमें 60% से ज्यादा लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग जो है वो 36% से भी नीचे आ गई है। और वो सारे वो लोग हैं जो रिपब्लिकन या डेमोक्रेट के हैं, वो कहते हैं कि इसराइल के साथ जो है हमारे मुफादात जो हैं वो टकराव के अंदर आ गए और हमें नुकसान हुआ उस चीज का, टैक्स पेयर का पैसा भी डंप हो गया वहां पे, और उसके अलावा मुल्की लेवल के ऊपर भी हमें वो चीज जो है नजर नहीं आती। देखिए स्टॉक मार्केट अभी भी जोल्ट कर रही है, कल भी उनकी कॉन्ट्रैक्शन हुई है। डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट ना सिर्फ अपनी पब्लिक के लिए होता है बल्कि स्टॉक मार्केट, तेल की आलमी मार्केटों के अंदर भी फ्लक्चुएशन क्रिएट करता है। मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप मोमेंटम गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान जो है मुकम्मल तौर पे इसके लिए तैयार है। अभी भी अपना हुर्मुज़ बंद की गई है और सबसे बड़ी चीज है वो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर। जब जुमे को ट्वीट करके उन्होंने इराकची ने खोल दिया था तो आप नाकाबंदी खत्म करके जेस्चर दे सकते थे, लेकिन आपने चाइना से आते हुए वेसल जो है उसको कब्जे में लेके क्या कह रहे हैं, आपके कंटेनर को चेक किया गया, कुछ ऐसी चीज थी जो कि उनकी तरफ से तोहफा दिया जा रहा था, और फिर आप एक बदएतमादी की फिजा बना रहे हैं। कैसे वक्त में जब आपने 14 मई को वहां पे चीन के साथ जाके मुलाकात करनी है, प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के साथ। डोनाल्ड ट्रंप चीजों को समझ नहीं पा रहे, लेकिन दुनिया उनके इस सारे मामले को समझ गई है। वो वियतनाम की बात तो कर रहे हैं कि मैं होता तो ये कर देता, इराक वार में ये कर लेता। याद रखें ग्लोबल सुपर पावर कभी 40 दिन में टेबल के ऊपर नेगोशिएट ना करे अगर जंग के अंदर उन्हें अपना फायदा नजर आ रहा हुआ है। मदुरो को इन्होंने उठाया था, लेकिन यहां से ईरान में सिर्फ एक चीज उठा सके और वो कौन था, अपना पायलट। तो मेरा ख्याल में सरकमस्टांसिस जो हैं वो ईरान की फेवर के अंदर हैं। और याद रखें ईरान ने कैटेगोरिकली कह दिया हम अपना जो न्यूक्लियर वेपन ग्रेनेड है ये सीक्रेट है, हम किसी के हवाले नहीं करेंगे, ना पाकिस्तान के करेंगे ना रशिया के हवाले करेंगे। और 3.67 तो एनपीटी उन्हें कहता है ये जीरो पे कैसे चले जाए। और फिर 5 साल से 20 साल तक के दरमियान के अंदर उन्हें लेवरेज क्या मिल, देखिए उन्हें मिल क्या रहा है। वो कह रहे हैं 120 अरब डॉलर हमारे एसेट फ्रीज हैं, आप वो जेस्चर दे सकते थे गुडविल के तौर ठीक, पर। उस्मान शाह साहब अब होने क्या जा रहा है? देखिए जब यहाँ सब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की मेज सजेगी, अमरीकी जो वफ्द है उसके आने की तैयारियां हैं, ईरानियन साइड से वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह दावा कर दिया कि वो भी राजी हो गए हैं, लेकिन अब लगता ही है कि ग्राउंड, अचानक से ट्रंप का एक स्टेटमेंट आता है, ग्राउंड रियलिटीज अक्सर तब्दील हो जाती हैं। तो क्या अब एक्सपेक्ट करें हम कि जब सीज फायर में चंद घंटे बाकी रह गए हैं तो क्या मुज़ाकरात की मेज सजती हुई देख रहे हैं आप इन हालात के अंदर? जी जी, मेरे ख्याल में देखें ये सारी चीजें जो हैं वो इतनी हौसला अफजा जो है नहीं है, उसके बावजूद मैं उम्मीद करता हूं कि ईरानी वफ्द यहाँ के ऊपर आएगा। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने पहले 5 दिन की तोसीह की, फिर उसको एक्सटेंड कर दिया उन्होंने, तो ये भी एक्सटेंशन ही की तरफ होगी, लेकिन वो सिर्फ लेवरेज गेन करने के लिए दबाव बढ़ा रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, और इरानियन उन्हें उस तरीके से एंटरटेन यहाँ के ऊपर नहीं करेंगे। देखें ये इंप्रेशन की, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में चीजें तब्दील हो चुकी हुई हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत रहा होता तो वो 10 दिन की जो सीज फायर है उसको होल्ड ना करता, वो अटैक करते, वो स्ट्राइक करते। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईरानी इस चीज को समझ चुके हैं, इसीलिए उन्होंने 24 घंटे के अंदर अपना हुर्मुज़ दोबारा से बंद कर दी। मुज़ाकरात जरूर होंगे और मुझे लगता है कितना कमजोर नतीजा भी उसका क्यों ना निकले, डोनाल्ड ट्रंप इसे कैपिटलाइज करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए तो 2 दिन पहले उन्होंने हमास के साथ मिस्र में मुज़ाकरात किए, शुमाली कोरिया के मुज़ाकरात के हवाले से खबरें आ रही हैं वो चाइना में उस मूवमेंट को चाहेंगे कि कैपिटलाइज करें। और फिर जिस तरह लेबनान का सीज फायर, डोनाल्ड ट्रंप इन चारों महाजों को एक वक्त में यकसा करके दिखाएंगे कि मैंने 4 जगह के ऊपर जो है वो पीस के सदर होने के हवाले से जो है मुज़ाकरात करा दिए। और मुज़ाकरात जो है याद रखें ये नतीजा है उस तरह से नहीं होंगे कि वो बड़ा ब्रेक थ्रू हो, हाँ मस्बत पेशरफ्त होगी, मीनिंगफुल डायलॉग की तरफ है और इरानियन उसके लिए तैयार हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है याद रखें, मैं डोनाल्ड ट्रंप को किसी सूरत में ईरानी एग्जिट नहीं देना चाहते। वो अमेरिका को तो शायद अपना चाहते हैं, फेस सेविंग अमेरिका की हो जाए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में रहना खुद ईरान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उन्हें पता है ये रिपोजिशन करके दोबारा से आ सकते हैं, और उन्हें यह भी पता है कि ये कितना अनपॉपुलर हो चुका है वहां पे रजीम डोनाल्ड ट्रंप का। और उसी सूरत, और फिर क्योंकि वो कांग्रेस के अंदर भी देख रहे हैं मिड टर्म इलेक्शन सर के ऊपर है, और डोनाल्ड ट्रंप जो है लेस लाइकली है कि वो सिक्योर करे लोअर हाउस है, तो मुझे लगता है इरानियन पॉलिटिकल एडवांटेज पर बदलने नहीं देंगे इस सारे मामले को, वो शायद लिंगर ऑन करने देखें। अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता जंग को है, वहां पे पेशेंस थिन हो चुका है, मार्केट्स आपके सामने है इंटरनेशनली, तो ईरानी और जाहिर है प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने तो उनका मिड टर्म इलेक्शन भी है ना सर। देन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स विक्ट्री फॉर प्रेसिडेंट ट्रंप? यानी अगर मुज़ाकरात होंगे भी तो वो यकीनन ये चाहेंगे कि वो सेटिस्फैक्टरी कंक्लूजन पे पहुंचे। तो व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स प्रेसिडेंट ट्रंप्स विक्ट्री है या यूएस विक्ट्री है? मेरे ख्याल में सबसे बड़ी चीज यही है कि वो यूरेनियम एनरिचमेंट 0% पे करके कुछ साल के लिए ईरान को इस बात के ऊपर
अगर लेके आ जाते हैं, जो कि लेस लाइकली है। देखें, ये उन्होंने कल से यही बात कर रहे हैं कि मेरा एक ही पॉइंट है, और वो यही है कि हर सूरत के अंदर यूरेनियम एनरिचमेंट जीरो, क्योंकि उन्हें पता है बाकी चीजें आसान नहीं है। अब नए हुर्मुज़ को खुलवाने से मुतलिक, उसको रेगुलेट करने से मुतलिक है। और इरानियन भी जानते हैं कि ये की टेकअवेज अगर ये लेके चला गया तो ये उसकी पॉलिटिकल टाउटिंग करके इलेक्शन के अंदर बताएगा कि मैं हूं जिसने जंग ये भी खत्म कराई और शुरू भी कराई, और ईरान को उस पॉइंट के ऊपर लेके आ गया। इरानियन बड़े समझदार है, वो पॉलिटिकल एडवांटेज अगर गेन करने दे तो उन्होंने देना होता तो वो जेडी वैंस के साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। लेकिन बाकर कालीबाफ ने कहा कि मैं जेडी वैंस के साथ खड़े होकर अमेरिका के अंदर रिपब्लिकन को वो माइलेज गेन करने नहीं दूंगा। तो मेरा ख्याल है वो समझते हैं। देखें, वो हर सूरत के अंदर कोशिश करेंगे कि ये जो है एग्जिट कर जाए वहां से व्हाइट हाउस में, और आर्टिकल 25 जो है इसके खिलाफ इन्वोक हो। आज मैं पढ़ा था कालशी मार्केट में डोनाल्ड ट्रंप के जाने से मुतालिक 29% जो है वो राय जो है वो आ चुकी हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप पे जुआ लग गया है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप सस्टेन करेगा या इसका रजीम जो है उसका डिबाकल देखेंगे अगले साल के अंदर अंदर है। ईरानी इसको चाहते हैं कि व्हाइट हाउस से निकल जाए, अदरवाइज 3 साल का तक इसका वहां पे रहना ईरानियों के लिए मुसलसल खतरे की घंटी है। और मेरे ख्याल में वो समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लिए मुज़ाकरात नहीं कर रहे, वो डोनाल्ड ट्रंप अपनी पॉलिटिकल लाइफ के लिए कर रहे हैं यहाँ पे, और ये लाइफ लाइन जो है वो उन्हें देने की कोशिश मुझे लगता है नहीं करेंगे। इसीलिए वो बार बार एसेट की बात कर रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या प्राइस पे करने को तैयार है इस हवाले से। जी ठीक, उस्मान साहब, लास्टली अब अगर मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू होता है तो उसकी प्री कंडीशंस क्या है? जी, उसकी प्री कंडीशन ईरान ने पहले बता दी थी कि पहले लेबनान का सीज फायर जो कि उनकी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है, कि लेबनान का महाज जोड़ दिया गया ईरान के साथ है, और इस तरीके से ईरान ये साबित करने में कामयाब रहा कि उसने हिजबुल्लाह को लेफ्ट आउट नहीं किया, किसी तरह से छोड़ा नहीं। और हिजबुल्लाह भी इस बात के ऊपर मुझे लगता है कि जिस तरह उनके बयान आ रहे हैं, ये तासुर जो है कायम कर चुके हैं कि हालात के ऊपर अभी भी ईरान का कंट्रोल मौजूद है। और दूसरी चीज उन्होंने कही थी अब नए हुर्मुज़ की नाकाबंदी, तो वो तो उन्होंने एतमाद साजी का माहौल नहीं बनने दिया, वो अभी तक करके रखी हुई है ट्रम्प की तरफ से। और तीसरी चीज थी एसेट जो है वो फ्रीज किए हुए उनको रिलीज करें। तो प्री कंडीशन तो उस तरीके से पूरी होती नजर नहीं आती सिवाय लेबनान का फ्रेजाइल सीज फायर है। अब लेट्स सी थिंग्स जो है किस तरह पैन आउट करेंगी। अगर इरानियन यहाँ के ऊपर आ गए तो मुझे लगता है वो चाहेंगे मीनिंगफुल कोई अंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन उसके लिए इत्तफाक राय जरूरी है फ्रेमवर्क का। जो डोनाल्ड ट्रंप के इस तरीके के ट्वीट, याद रखें कौमी सलामती के उनके मुशीरों ने कहा है मीडिया को कि हम सोए पड़े होते हैं और डोनाल्ड ट्रंप आधी रात को ट्वीट करके तहजीबों को तबाह करने की बात करता है, तो वहां पे भी क्योस है। मैं छोटी सी आपको बात बताऊं, डोनाल्ड ट्रंप जो है रिस्क अब नहीं ले सकते, उनकी एपेटाइट नहीं। पहली दफा सस्टेन्ड कॉन्फ्लिक्ट के अंदर वो गए हैं, नहीं तो एक आध दिन के अंदर हमला करके आ जाते थे। अब उन्हें समझ नहीं आ रही, वो खौफजदा हो चुके हुए हैं। मिड जो गुड फ्राइडे गुजरा उसमें छुट्टियां थी, और उसके अंदर उन्होंने बताया जब इन्हें 3 बजे इतला दी गई कि 2 पायलट वहां पे गिर गए, तो 3 घंटे चीखते रहे अपने लोगों के ऊपर है। और उसके बाद कहते हैं कुछ भी हो जाए मैं 1979 वाला नहीं देखना चाहता होस्टेज क्राइसिस कि इनको पकड़ ले ईरानी। और $50 करोड़ दे के 164 त्यारे भेज के 64 फाइटर जेट्स इन्होंने उस बंदे को निकाला। और फिर खबर थी कि पीछे एक और रह गया, जिसके बाद अब वो हंट कर रहे हैं कि वो कौन बंदा था पेंटागन में जिसने खबर क्लिक की कि एक पायलट अभी वहां के ऊपर मौजूद है। डोनाल्ड ट्रंप कभी ये सिनेरियो नहीं देखना चाहेंगे अपने वाइल्ड ड्रीम्स के अंदर भी। और इरानियन तो वेट कर रहे हैं कि ग्राउंड इन्वेजन करें, और एयर बॉम्बिंग तो 40 दिन में वो चीज सर्व नहीं कर सकी। और वियतनाम में मैंने पहली कई दफा क्या 58,000 लाशें उठाई, 4,000 इन्होंने इराक में उठाई। सिनेरियो इतना फेवरेबल नहीं है, वो कुएं और खाई के दरमियान में है, लेकिन वो साबित ये कर रहे हैं कि ये सूरत हाल ईरान से मुतालिक है। जी, लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी तो है, दो बड़े फ्रंट्स है, जाहिर है एक पॉलिटिकल फ्रंट है, दूसरा इकोनॉमिक फ्रंट है। जब प्रेसिडेंट ट्रंप कोई ट्वीट करते हैं तो वो ग्लोबल इकोनॉमी को भी मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, और फिर एक तासुर ये भी है कि इस दौरान प्रेसिडेंट ट्रंप भी कहीं कोई बिजनेस वाइज जो है वो कैपिटलाइज इस सारे मामले को मटेरियलाइज करते वो हैं। डेफिनेटली करते हैं। वो प्रेडिक्शन मार्केट के अंदर करते हैं, उनके ट्वीट से पहले सिचुएशन रूम से खबर लीक कर ली जाती है। और उनके बेटे दोनों कालशी और पोली मार्केट दोनों के सीनियर एडवाइजर हैं। वो चीज भी है कि वॉर को एक डिजिटल कसिनो के अंदर इन्होंने बदल दिया। और याद रखें, ईरान स्विफ्ट इकोनॉमिक सिस्टम का पार्ट नहीं है, उसको उतना डेट नहीं पहुंचा। ठीक है, आपने नाकाबंदी करके रखा हुआ, लेकिन ये तो 47 साल से इकोनॉमिक सैंक्शंस के अंदर है। और आपने जो बात की कि वहां पे सूरत हाल ये है कि सरमायाकार कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट उन्हें फेवर नहीं कर रहा। नेस्टेक मार्केट 0.3% की कॉन्ट्रैक्शन के साथ है। डो जोन्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करके फ्लैट हो चुकी हुई है, और S&P जो है वो 0.2% जो है वो नीचे आ चुकी हुई है। तो मुझे लगता है अमेरिका को खुद उनके इंटरेस्ट को सर्व नहीं कर रहे डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट है। और फिर यूरोप जो है वो आपके सामने है, सिर्फ 6 हफ्तों का वहां पे जेट का फ्यूल रह गया।
और वो इंटरनेशनल जो एनर्जी एसोसिएशन है वो कहती है उसके बाद जो है फ्लाइटें बंद हो जाएंगी, या लोग आ जा नहीं सकते। तो यूरोप भी पैनिक मूड के अंदर है। और जेडी वैंस को वो ये मूवमेंट कैपिटलाइज करने नहीं देंगे, कि सूरत होती है तो वो खुद ही यहाँ के ऊपर आएंगे। तो एक हैवक है जो उन्होंने क्रिएट किया, लेकिन ये बाय डिजाइन है जैसे मैंने कहा। लेकिन इरानियन इस चीज को समझ चुके हैं, इसीलिए उन्होंने कहा आखिरी मूवमेंट तक हम नहीं आएंगे। उन्हें पता था ये 12,000 किलोमीटर का सफर करके आएंगे, हम तो 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो अब डोनाल्ड ट्रंप को वो उसी तरीके से डील कर रहे हैं जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को डील करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान शाह साहब आपके वक्त के लिए।